रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन देशों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाएं। ऑलराइट, अरेंज दीज कंट्रीज फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी रूस रशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका, बी नेपाल, सी रूस रशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का सबसे पहले आता है डी ऑस्ट्रेलिया, जो कि साउथ में है। फिर आता है ए श्रीलंका, फिर बी नेपाल और अंत में सी रूस रशिया। ये है सही क्रम, डी ए बी सी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय। हेलो अरे कितनी मिला दो तालियां बज जाए। अत्युत बेहुरे, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और हम जहां भी इनको अभी कुर्सी पे बैठा रहे थे बोलते सर मैं आपके चुटकी काट सकता हूं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे। ए भाई साहब, चुटकी काटने के बाद संजय मेरे सामने अर्शी पर आ गए हैं अच्युत बेहुरा। ये 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 5th स्टैंडर्ड में, और ये वडोदरा गुजरात से आए हुए हैं। Yes, बहुत बहुत बधाई आपको अच्युत। थैंक यू सर। बहुत सुंदर नाम है आपका, अच्युत। यस सर। क्या मायने होते हैं इसके? सर उसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ। तो घर पे आपको अच्युत बुलाते हैं, फिर निकनेम है सर। हैं? सर आप पूछे ही ना तो अच्छा है। क्यों? सर मेरा निकनेम हगी है। हगी? सर जब मैं पैदा हुआ था, मेरी बहन 4 साल की थी, तो वो ऑगी एंड द कॉकरोचेस करके एक कार्टून है, वो देखती थी, तो उसने उसी से डिराइव करके मेरा नाम हगी रख दिया। कभी आई नहीं है क्या? यस सर। और आपके माता और पिता भी आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का, और आपकी छोटी बहन का भी। खेल का परिचय माँ को दे देते हैं जल्दी से। यस सर। रूल्स तो आपको पता ही है। यस सर। ऑलराइट, चलिए अच्युत शुरू करें खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न अच्युत आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में अंपायर इनमें से किसका संकेत देने के लिए अपना हाथ अपने कंधे के ऊपर उठाते हैं? इन क्रिकेट, an umpire raises their hand above the shoulder to signal which of these decisions? A, out, B, 4 runs, C, dead ball, D, no ball. सर ए आउट को लॉक कर दिया जाए। ए आउट पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्युत, इनमें से किस पालतू जानवर को रखने की जगह को आमतौर पर केनल कहा जाता है? The place where which of these pets is kept is usually called a kennel. A, parrot, B, rabbit, C, dog, D, tortoise, तोता, खरगोश, कुत्ता, कछुआ। सर सी, कुत्ता या डॉग को लॉक कर दिया जाए। सी, डॉग, कुत्ता, ताला लगाया जाए इसको। सी, डॉग पे ताला लग गया है। वेल प्लेड, इज द राइट आंसर। ऑलराइट, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। इसका मूल्य है 3000 पॉइंट्स। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस आकृति में त्रिभुज से केवल एक अधिक भुजा होती है? Which of these shapes has only one more side than a triangle? Option सुनिए। A, square, B, pentagon, C, hexagon, या D, octagon? सर ए स्क्वायर को लॉक कर दिया जाए। A, स्क्वायर पे ताला लगाने के लिए A, चौकोर, B, पंचभुज, C, षटभुज, या D, अष्टभुज? स्क्वायर बिल्कुल सही जवाब दिया। जीत गए हैं आप 3000 पॉइंट। अब आ गया है चौथा प्रश्न, 5000 पॉइंट्स। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर।
ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाएंगे हम आपको। इस पॉप स्टार को पहचाने, आइडेंटिफाई दिस पॉप स्टार। तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? बड़ी जल्दी आपने देख लिया। ऑलराइट, विकल्प रखता हूं, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ओके, ये रहा। ए ड्रेक, बी जस्टिन बीबर, सी शॉन मेंडेस, डी ज़ेन मलिक। सर बी जस्टिन बीबर को लॉक कर दिया जाए। बी जस्टिन बीबर पे ताला लगाया जाए। Is the right answer, well done. अब आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 पॉइंट्स। रेडी अक्यूट? अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हैरी पॉटर पुस्तकों के एक पात्र प्रोफेसर स्नेप का पहला नाम क्या है? What is the first name of the character Professor Snape from the Harry Potter books? A. Remus, B. Albus, C. Severus, D. Lucius. सर सी सेवरस को लॉक कर दिया जाए। C. Severus को लॉक किया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सेवरस स्नेप जो है, ये हॉगवार्ट्स में एक शिक्षक थे और जो हैरी पॉटर को बिल्कुल पसंद नहीं थे। Yes. आपने देखा हुआ ये सीरीज हाँ, हॉगवार्ट्स? देखा है सर। आपने पसंद किया इसको? हाँ सर, अच्छा कैरेक्टर थे। दो ये एंटागनिस्ट के वो जो हाउस था स्लिदरिन में थे, बट ये अच्छे थे कैरेक्टर। अच्छे लगते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने पूछा है। महाराष्ट्र से गाड़ी चली, मध्य प्रदेश जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा है। मैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में रहने वाली हूँ। आपका प्रश्न है, भोपाल में शाहजहां बेगम द्वारा निर्मित एक महल का नाम उत्तर प्रदेश की इनमें से किस स्मारक का भी नाम है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रूमी दरवाज़ा, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी सतखंडा और ऑप्शन डी बुलंद दरवाज़ा। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 8 यू। वाह क्या बात। दोनों कैसे हाथ उठा रहे हैं? पर किसका मीटर था किसके पास? आपके पास ना मैडम? मैंने बी दबाया, इन्होंने सेंड किया। अच्छा चलिए, दोनों खड़े हो जाइए, पहले बच जाए के लिए। बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संचिता है। मेरा नाम आकाश है। और दोनों ने मिल करके उत्तर दिया है। उत्तर क्या था सही? सर बी ताजमहल। वाह, इज द राइट आंसर। वेल डन। आपके लिए छोटी सी भेंट है। बिग हैंड फॉर दैट। थैंक यू। अक्यूट तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपका एक रिपोर्ट कार्ड आने वाला है। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड ऑफ अक्यूट? अक्यूट, और जिसका आपने नाम बताया वो तो अपना हगी, वो भी आ गया है। पोमेरेनियन आपको अच्छे लगते हैं। कोरियन मूवीज रियली? हाँ सर, वैसे तो हिंदी डब देखता हूँ, पर आज मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि जब हम ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो आप मुझे बताना, मैं आपको सिखाऊंगा। हमारे जो कोरियन फैंस है केबीसी के, आप उनके लिए बोलना, मैं आपको सिखाऊंगा। हाँ, आपको मालूम है कोरिया भाषा? मतलब पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा। ओके, ऑलराइट। आपका एक एम्बिशन है टू सर्व द इंडियन नेवी। ये बहुत ही अच्छी बात है, तालियां बजाना चाहेंगे आपके लिए। तो आप नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? क्योंकि मैं थोड़ा डरपोक हूँ, तो आर्मी में मेरे लिए नहीं, सोल्जर नहीं बनूंगा। और हाइट का मुझे फोबिया है, तो मैं एयरफोर्स में भी नहीं जाऊंगा। पर फिर मुझे पता चला कि नेवी में तो हम ओशन के ही बीच में रहेंगे, तो उसमें कम रिस्क है, तो मैं वही उसी में जाना चाहूंगा। उससे इंडियन करना चाहूंगा। क्या क्या लॉजिक लेकर के चले आते हैं हम बच्चे। ओके, ऑलराइट अक्यूट जी, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। यहां से आपको मिलेंगे अब 60 सेकंड उत्तर देने के लिए।
Yes. ठीक है, छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सात प्राचीन अजूबों में से किसे फिरौन खुफू की कब्र के रूप में बनाया गया था? Which of the seven ancient wonders was built to serve as the tomb of Pharaoh Khufu? Pharaoh Khufu. Tomb of Pharaoh. Okay. Option देखिए। A. Colossus of Rhodes. B. Temple of Artemis. C. Hanging Gardens of Babylon. या D. Great Pyramid of Giza. रोड्स का कॉलोसस, आर्टेमिस का मंदिर, बेबीलोन के लटकते बगीचे या डी गीजा का महान पिरामिड। यह है टूम्ब ऑफ फेरो खुफू। ए और बी में थोड़ा कंफ्यूजन है, सी और डी पर ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा। लाइफलाइन अगर आपको तकलीफ हो तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 सेकंड बचे हैं, जल्दी बोलिए। सर ज्ञानास्त्र। ज्ञाना, शांत हो जाइए बादुमती जी, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब भाई साहब ऐसा है कि पहले इस प्रश्न का उत्तर दे दें, तो किसी एक को गेस कीजिए। ए कोलोसस ऑफ रोड्स। ए कॉलोसस ऑफ रोड्स पे ताला लगा जाए। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इजिप्ट में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा लगभग 4000 साल पहले बनाया गया था और एक समय यह दुनिया का सबसे ऊंचा ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर होता था। ओके, अब इस प्रश्न को हम पलट देंगे और आएगा ज्ञानास की ओर से एक नया प्रश्न। आपने जो एक विषय बोला था वो माइथोलॉजी बोला था। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, अब अत्युक्त जो है ये एक मंत्र पढ़ के सुनाएंगे और आपको प्रश्न पलटना पड़ेगा। मंत्र सुना जाए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न। मान्यवर, प्रश्न पलट गया है और प्रश्न यह है कि इनमें से कौन से देवता जल और महासागरों के राजा हैं? Which of these gods is the king of the waters and oceans? ऑप्शन सुनिए। A. लॉर्ड वरुण, B. लॉर्ड अग्नि, C. लॉर्ड ब्रह्मा या D. लॉर्ड वायु। भगवान वरुण, भगवान अग्नि, भगवान ब्रह्मा या भगवान वायु? सर ए लॉर्ड वरुण को लॉक कर दिया जाए। ए लॉर्ड वरुण कह रहे हैं, भगवान वरुण पे ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू सर। उन्होंने ज्ञानास भाषण का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। आपने विषय सही चुना, माइथोलॉजी, क्योंकि उससे आप परिचित थे। अब आएगा 7वां प्रश्न और इसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 पॉइंट्स। रेडी? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेन इंटू 15 इंटू 20 के गुणा या गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? How many zeros will there be at the end of the product of 10 into 15 into 20? Options: A 1, B 2, C 3, D 4. सर C3 उसको लॉक। सी पे लगाया जाए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया। 150 into 20 is 3000 और 3000 में 3 जीरो है कि नहीं? ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न और इसका मूल्य है 80,000 पॉइंट्स। रेडी? 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अत्युक्त ये रहा। इनमें से किस ग्रह का अंग्रेजी नाम एक रोमन भगवान या देवी के नाम पर नहीं है? Which of these planets is not named after a Roman god or goddess? A. Earth, B. Mars, C. Mercury, D. Venus. पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। ए अर्थ को लॉक कर दिया जाए। ए अर्थ पे ताला लगाने के लिए कह रहा है।
बिल्कुल सही जवाब दिया। 80,000 पॉइंट जीत गया। रोमन माइथोलॉजी में वीनस यानी गॉडेस ऑफ लव, मार्स यानी गॉड ऑफ वॉर और मर्करी यानी मैसेंजर ऑफ गॉड, है कि नहीं? ओके। अच्छा, आपके रिपोर्ट कार्ड में हमने देखा था हाईलाइट में कि आपको एक गोल्ड मेडल मिला हुआ है और आपको बोलते हैं स्पेल बी। तो आप स्पेलिंग वगैरह में आप एकदम उत्तम थे। तो हाँ, जो भी सर। शब्द बोला जाए उसका आप स्पेलिंग बता देते हैं। सर दुनिया के सारे शब्द तो नहीं पता, पर हम बोल सकता हूँ। कुछ शब्द हो जाते हैं आपके। ओके। अगर हम आपसे पूछें किसी शब्द के बारे में तो उसकी स्पेलिंग आप बता देंगे यस सर, या आप हमसे पूछना चाहेंगे? मैं भी रेडी करके आया हूँ। क्यारोस्क्यूरिस्ट। CHIAROSCURIST। बिल्कुल सही कहा आपने। माय गॉड, कैसे कैसे शब्द सुन के हमने बोले थे। सर अब मैं पूछूं? आप पूछेंगे हमसे? हाँ ए भैया, आसान वाले पूछना है। हाँ सर, कम लेटर। पहला शब्द है इंडाइट। INDICT। करेक्ट। फिर है बोलोनिया। बोलोनिया BOLOGNA। करेक्ट सर। और अभी मैं आपके लिए कठिन शब्द लाया हूँ, वो है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। जा झूठ बोल रहे हो। क्या शब्द है ये? ये एक डिजीज है, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। 45 लेटर्स का है सर, बहुत छोटा वर्ड है, आप बोल सकते हो। सर हमको इसका स्पेलिंग नहीं मालूम है। मैं बताऊं सर? हाँ हाँ, आप पढ़ दीजिए। PNEUMONOULTRAMICROSCOPIC करेक्ट। न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस। हाँ सर, कुछ ही वर्ड्स का मिक्सचर है, आप ये याद बहुत रख सारे सकते वर्ड्स हो। हैं इसमें। हाँ। क्योंकि ये क्या कोई बीमारी है? हाँ सर, एक बीमारी है। कोई भी इसको स्पेल करते करते बीमार हो जाएगा। ये है वो शब्द। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा शब्द पढ़ दिया इन्होंने। ओके। देखिए, बहुत बहुत बधाई आपको, जीनियस हैं आप एकदम। थैंक यू ऑलराइट, सर। आगे है नवा प्रश्न आपके सामने। यह है 1,60,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? नवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस फुटबॉल क्लब ने 2023 में प्रीमियर लीग, FA कप और चैंपियंस लीग जीता है? फुटबॉल प्रेमी लग रहे हैं आप। Which of Yes, these sir. football clubs won the Premier League, the FA Cup and the Champions League in the year 2023? Options सुनिए। A. Chelsea, B. Arsenal, C. Tottenham Hotspur, या D. Manchester City? सर डी मैनचेस्टर सिटी को लॉक कर दिया जाए। D पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। That is the absolute right answer. Well done, Akshay. मैनचेस्टर सिटी ने 2022-23 में ये उपलब्धि प्राप्त की थी और मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैन यू ने ये कारनामा जो है 1999 में किया था। ओके अक्युत, अब आएगा 10वां प्रश्न और जैसे कि हम वार्निंग देते हैं, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्यों ये जो मौका है ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको। एक लाइफलाइन चली गई, 2 अभी भी बाकी हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी अटलांटिक महासागर में बहती है? Which of these rivers flows into the Atlantic Ocean? Okay? Options आपके सामने ये हैं। A. Huanghe, B. Amazon, C. Indus, D. Yangtze. अमेज़न पर ध्यान जा रहा है सर।
एलिमिनेट कर सकते हैं आप अपने मन में। यस सर, वही करके ही अमेज़न लग रहा है। भी अमेज़न पे ताला लगा दिया जाए। बी अमेज़न पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर राइट नाउ। अब आ गया है चेक आपके नाम, जिसके बारे में हमने कहा था आपको, यस सर। और मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां बज जाएं। अक्यूट बेहरे 3 लाख 20,000 पॉइंट्स का चेक आपका। वेल प्लेड अक्यूट। ये ऐलान हो गया है सुपर संदूक का। 10 प्रश्न आएंगे 90 सेकंड के अंदर, ठीक है? अब अंग्रेजी में या हिंदी में? अंग्रेजी। अंग्रेजी में। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। तो लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। रेडी अक्यूट? 90 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। Which of these years is part of the 20th century? 2023, सर 1993? बी 1993। Correct. On which of these buildings can you see a cross? सर ए चर्च। Church, correct. Next. Which of these people on a football field carries a... referee. Correct. Next. Which of these being mammals cannot breathe underwater? Sharks, eels, whales, jellyfish. सर ए शार्क्स। Wrong. Next. Which of these states is associated with the Yakshagan dance? सर सी सिक्किम। Wrong. Which of these does not become smaller with repeated use? Chalk, pestle, pen, eraser. पेन। Correct. Next. Which of these is a machine that helps one get cash from a bank? ATM. Correct. Next. Which of these empires did not rule any part of India? British, सर Inca. बी इनका। Correct. Next. Who among these was killed by Lord Ram? Kans, Hiranyakashipu, सर Marich? मरीचा मरीचा। Correct. Next. Which of these is not the name of a major अरावली Indian? अरावली। Correct. Well played, Arjun. 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 80,000 जीत गए ये, और बहुत बहुत बधाई आपको। जहां आप गलत हुए थे वो बता दें। Which of these being mammals cannot breathe underwater? It is whales. और एक और है वो, which of these states is associated with the Yakshagana dance? ये सिक्किम का है, आपने कहा। नहीं, ये कर्नाटक का है, सर यक्षगान डांस। ओके, अब आपने जीत लिए हैं 80,000, जो कि 50 से ज्यादा हैं। लाइफलाइन जीवित करवाइएगा या बैंक में डालेंगे? यस सर, लाइफलाइन जीवित करवाओ। ऑलराइट, आपकी ज्ञानास लाइफलाइन गई हुई है। कबीर महाशय, इसको जीवित कर दिया जाए। ऑलराइट अखिल, बहुत बहुत बधाई आपको। 3 लाइफलाइन अब आपके पास जीवित है। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। ऑलराइट, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, क्योंकि आप अगर गलत हो गया तो कुछ खोएंगे नहीं। खेलिएगा जरूर, कुछ भी हो जाए। 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट। अक्यूट जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर का कौन सा भाग ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम नामक क्षेत्रों में विभाजित है? Okay? Which part of the human body is divided into regions called duodenum, jejunum and ileum? Option सुनिए। A lungs, B liver, C small intestine या D ब्रेन। फेफड़े, यकृत, छोटी आंत या मस्तिष्क? सर वैसे जितना मैं जानता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स, लंग्स के पार्ट्स और लिवर के पार्ट्स के बारे में नहीं पढ़ा। ब्रेन के ही 3 पार्ट्स होते हैं, मेडुला, सेरेबेलम, तो उनको ऐसा कुछ बोलते होंगे शायद साइंटिफिक में, कुछ भी मैं नहीं जानता। सो इसीलिए मेरा ध्यान ब्रेन पर ही जा रहा है। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे? ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी, मदद कीजिए आप इनकी, और आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिला है 42, बी को 0, सी को 56 और डी को 2%। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी, क्या कीजिएगा?
हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन को लॉक कर दिया जाए। सी स्मॉल इंटेस्टाइन पे छोटी आंत पे ताला लगाया जाए। Is the right answer, right point on here. लगभग 24 फीट लंबे छोटी आंत में अलग अलग शारीरिक स्ट्रक्चर्स और कार्य होते हैं। पहले ड्यूडेनम होता है, उसके बाद जीजोनम होता है और फिर इलियम जो बड़ी आंत से जाकर के कभी जुड़ता है। सुना ही नहीं। हाँ, अब आपको पता चल गया हाँ, है सर। ना? ओके, हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी है ना, ये काफी गुणी है, ज्ञानी है, और ये कह रहे हैं कि बहुत से आपके सीक्रेट हैं जो केवल आप नहीं, आपकी जो बहन वहां बैठी हैं उनको मालूम है आपके सीक्रेट्स। सर तो मैं आकृति जी से पूछना चाहूंगा, प्रणाम करता हूँ आकृति जी। नमस्ते सर। इनके जो सीक्रेट्स हैं वो बता सकेंगे आप? नहीं। कुछ बातें बोलने में पेरेंट्स को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बोल तो सकते हैं बट ऐसे पता नहीं चलता कि कैसे बोलेंगे। जैसे सर उसके क्लास में कुछ लड़कियां हैं, कुछ तो आके उसके सामने बोल के जाती है और एक दो उसके जो कुछ है लोग जो सब पे नजर रखते हैं, वो बोल के गए कि अत्युक तेरा नाम ना क्रश के साइड में लिखा है उसकी डायरी में, वो भी बर्थडे की विश वाली पेज पे। सर आप सब मुंह मत छिपाइए ऐसे। और कितनी लड़कियों का क्रश है आपके ऊपर, आप अपना सर मुंह फिर से स्कूल जाना है, मुझे वही स्कूल में जाना है सर। आज तो सब देख लिया कार्यक्रम में, सबने गए काम से भाई साहब आप। कोई बात नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। सर आप भी अपनी सीक्रेट बताइए। आप अरे कितनी भाई साहब, हम लड़कियों का आपसे आप प्रश्न पे पूछ थे? रहे हैं, आप उल्टा हमसे जान रहे हैं। कितनी लड़कियों का आप पे क्रश था? दुनिया भर में जितनी भी महिलाएं होती हैं उन सब के ऊपर क्रश होता है, क्योंकि सब की सब खूबसूरत होती हैं, सब की सब अच्छी लगती हैं। ये जितनी बैठी हैं महिलाएं, ये सब के सब मेरा क्रश है उनके ऊपर। स्नेह प्यार है महिलाओं के प्रति, और जितने भी पुरुष बैठे हैं ये हमारे मित्र हो गए, है कि नहीं? और आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स, 2 लाइफलाइन है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ट्राइसेरोटॉप्स डायनासोर का नाम इस तथ्य को दर्शाता है कि उसके पास 3 क्या थे? The name of the dinosaur Triceratops refers to the fact that it had 3 of what? Okay? Option सुनिए। A. Eyes. B. Nostrils. C. Spikes. D. Horns. A. आंखें, B. नासिका, C. स्पाइक्स या D. सींग। दो लाइफलाइन है आपके पास, इत्मीनान से सोच लीजिए, समय है आपके पास। सर बी से तो नजर हट गई है, नॉस्ट्रिल्स थे। सर ज्ञानास्त्र। 11 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब अच्युत, इस प्रश्न को हम बदल देंगे, एक नया आएगा और वहां जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा हमारी जनता के लिए। गेस कीजिए किसी एक को। सर सी स्पाइक्स। सी स्पाइक्स पे ताला लगा जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है हॉर्न्स। जा रहा हाँ, सींग थे उसके। लैटिन में ट्राइसेरोटॉप्स नाम का अर्थ होता है 3 हॉर्न्ड फेस। जब पहली बार इसका फॉसिल खोजा गया था, जब इसके जो रिमेन्स होते हैं ना फॉसिल्स, तो इसके सींगों के कारण वैज्ञानिकों को लगा कि ये एक विलुप्त भैंस है जिसके 3 सींग हैं। ऑलराइट,
अब मान्यवर ये प्रश्न को हटा देंगे, एक नया आएगा। ऑलराइट, आपने जो विषय चुना था ज्ञानास के लिए वो था माइथोलॉजी। माइथोलॉजी। ऑलराइट, तो कंप्यूटर महाशय अब एक ये मंत्र पढ़ के सुनाएंगे और प्रश्न आपको पलटना पड़ेगा। मंत्र पढ़ा जाए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न। माइथोलॉजी के आधार पर अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से किसने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कुंती के एक पुत्र को मारा था? Who among these killed the son of Kunti during the Kurukshetra war? A. Arjun. B. Duryodhan. C. Bhim. D. Bhishma. सर ये अर्जुन लग रहा है, क्योंकि सर दुर्योधन ने कुंती के बेटे, दुर्योधन थे गांधारी के बेटे और कुंती के बेटे को उन्होंने, मुझे लगता है पांडवों में से ही मारा था। सर ए को लॉक कर दिया जाए। ए को? ए अर्जुन पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। किसने किसको मारा था? कर्ण। जीत गए भाई साहब, आप बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने ज्ञानास लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है। कर्ण कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे और अर्जुन भी कुंती के पुत्र थे। अर्जुन ने कर्ण का वध किया। कैसे कैसे बच्चों से पाला पड़ रहा है हमारा, ये आपको हम बता नहीं सकते हैं। रात भर हम सो नहीं पाते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं। तो कल जा करके मिलोगे किसी और से और पढ़ा देगा तुमको कोरियन या बता देगा तुमको क्या सही है क्या गलत है। हे भगवान। ऑलराइट, अब आएगा 13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट का। एक लाइफलाइन जो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन में बची हुई अभी भी, आज दी एक्सपर्ट की। 13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने उस साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी जिसका वह एक हिस्सा थे? Who among these was not the founder of the historical dynasty they are considered a member of? यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी जलालुद्दीन खलजी, डी बहलुल लोदी। ना मालूम हो आपके पास एक लाइफलाइन है, एक्सपर्ट एडवाइस की। नाम तो सर सुने सुने से लग रहा है, सब बहलूल लोदी पे थोड़ा ध्यान जा रहा है, बट श्योर नहीं। रिस्क तो नहीं लूंगा सर। आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट। ऑलराइट, ये अपनी आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर महाशय, आस्क द एक्सपर्ट। तो हम चाहेंगे कि एक वीडियो कॉल लगाया जाए अनुजा जी चौहान को, वीडियो कॉल लगा दिया जाए। अनुजा जी एक बार फिर बारी आ गई आपकी और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। उनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा, जैसा कि आप जानते हैं 4 ऑप्शंस आएंगे और 60 सेकंड मिलेंगे। अगली आवाज अक्यूत की। अक्यूत आपका समय शुरू होता है अब। Who among these was not the founder of the historical dynasty they are considered a member of? Options है मोहम्मद बिन तुगलक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी जलालुद्दीन खलजी या डी बहलूल लोदी। ओके, तो ये तो बड़ी क्लास 9 की हिस्ट्री याद आ गई आपको। इधर आई थिंक वेरी क्लियरली वी लर्नड अ लॉट अबाउट दिस किंग। तो उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। दैट्स योर ऑप्शन ए। ओके मैम, थैंक यू मैम, आई विल चूज दैट। ए मोहम्मद बिन तुगलक को लॉक कर दिया जाए। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, एक्सपर्ट एडवाइस मिली है और बिल्कुल सही जवाब दिया है। बधाई बधाई बधाई, आप इनको धन्यवाद दीजिए। थैंक यू मैम। You're welcome. God bless. गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक साम्राज्य की स्थापना सन 1320 में की थी
अन्य तीनों ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑलराइट, अब भाई साहब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, ध्यान से खेलिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। हाँ सर। गलत उत्तर हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 3-20 पे। लेकिन अब आ रहा है आपके सामने 50 लाख पॉइंट्स का प्रश्न। 14वां प्रश्न, 50 लाख पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वो पहली सेलिब्रिटी कौन थी जिनसे प्रेरित होकर एक बार्बी डॉल बनाई गई थी? Who was the first celebrity to have a Barbie doll modeled after them? Options: A. Enya. B. Twiggy. C. Shrimpton. D. Cher. सर नाम पहली बार सुने। अब यहाँ गेस्ट वर्क नहीं चलेगा। अगर आपने ये नाम पहली दफे सुना है तो जाहिर है कि शायद आपको इसका उत्तर नहीं मालूम। यस। तो हम तो यही राय देंगे कि आप क्विट कर सकते हैं, 25 लाख पॉइंट आप जीत रहे हैं। लेकिन आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। सर ना क्विट पता- करना चाहूंगा। क्विट करेंगे? ओके, अंतिम निर्णय है आपका। ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर जाए, और मेरा ऐसा मानना है कि आप सही कर रहे हैं। 25 लाख पॉइंट आप जीत गए। तालियां बजते रहे दोनों सबको उनके लिए। बहुत सुंदर तरीके से आप खेले हैं और क्विट, बधाई देंगे हम आपको, थैंक यू सर। क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे आए थे जो कि कठिन थे और आपने उनका सही उत्तर दिया। देखिए आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 25 लाख, 1 2 3 4 5, यस 25 लाख आगे बराबर है। सर। हाँ ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, पहुंच गए ये 25 लाख पॉइंट अभी आपके बैंक अकाउंट में। ये बहुत जल्दी, आसान और सेफ तरीके से हो गए। तालियां बजती रहें इनके लिए दोनों साइड में। ऑलराइट, अभी जाने से पहले भाई साहब आपको हम पूछेंगे कि इसका एक उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस कर दीजिए आप। शेर। डी, शेर पे थड़ लगाया जाए। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है बी, ट्विगी। ट्विगी जो है शायद आपके जमाने की नहीं है, हमारे जमाने की है। वो बहुत ही खूबसूरत एक मॉडल थी, वो विलायत की। मुझे लगा सर ऑप्शन में मैरिलिन मोनरो आएंगी, बट ये ट्विगी। ये पहली सेलिब्रिटी बार्बी डॉल 1967 में, 67 में ब्रिटिश फैशन मॉडल थी, वो ट्विगी पर आधारित थी ये। और रखियो, तो एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद Thank you, आपको। और हम आपसे अब विदाई लेंगे। तालियां बज जाए इनके लिए सर। शूटर बज गया, घबराहट लिए भड़बड़ा करके एकदम बज गया शूटर। डर जाते हैं सब लोग इससे। तो आज का समय यही समाप्त हो गया है अक्यूत, और जाने से पहले आपको हम एक सर्टिफिकेट देना चाहेंगे। ये एक सर्टिफिकेट है केबीसी की ओर से। वेल डन, वेल प्लेड।